आप सभी भक्तों को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामदा एकादशी की, जो कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। और इस बार यानी कि 2025 में कामदा एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। इसलिए एक भक्त ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी, कामदा एकादशी के बारे में कोई एक वीडियो बना दीजिए जिस पर कामदा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी हो और इस वीडियो को देखकर सब लोगों का भला हो सके और सब लोग कंफ्यूजन को दूर कर सके। तो मैंने इस भक्त के कहने पर यह वीडियो सरल और आसान भाषा में बनाकर आपके सामने ले आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि भक्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, लिखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बेकार की बकवास ना करते हुए और आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं और जब अधिक मास या मलमास लगता है तो एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी की पूजा पाठ महत्व सब अलग अलग होता है। हिंदू धर्म में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को बेहद ही शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत के बारे में पद्म पुराण में बहुत वर्णन मिलता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सांसारिक कष्ट दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी पर व्रत रखने और पूजा करने से सुख, शांति, धन और खुशियां मिलती हैं। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने वालों को भगवान श्रीहरि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने का नियम है। भक्तों, साल में 24 एकादशी तिथियां आती हैं। ये बात तो लगभग हर किसी को पता होगा, लेकिन चैत्र महीने में पड़ने वाली कामदा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, यह चैत्र मास की एकादशी, जिसे हम कामदा एकादशी कहते हैं। और भक्तों, एक खास बात, इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आने वाली जो एकादशी होगी वह चैत्र मास की सबसे बड़ी एकादशी होगी, जिसे कामदा एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस कामदा एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। कामदा एकादशी का व्रत और पूजा जो कोई भी करता है उसको धन, धान्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साथ ही भक्तों, वीडियो के अंत में हमने कामदा एकादशी से संबंधित कुछ ऐसे रामबाण उपाय बताए हैं जिन्हें कामदा एकादशी के दिन करने से आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। और यदि आप पितृदोष से परेशान हैं तो क्या उपाय आपको इस दिन करने चाहिए, और यदि आप धन लाभ हासिल करना चाहते हैं तो क्या उपाय इस दिन हमें करने चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान करने के समान पुण्य मिलता है। इसके अलावा भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन किए गए पूजा पाठ और उपाय बहुत जल्द फल देने वाले होते हैं, जिससे जीवन में आर्थिक स्थिति सुधरने में मदद मिलती है। भक्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में कामदा एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 7 या 8 अप्रैल। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पारण कब और कैसे किया जाएगा, व्रत के नियम क्या होंगे और कामदा एकादशी के व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। भक्तों, हम प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जो पुराणों में वर्णित है आपके लिए लेकर आते हैं। हम कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से या बनावटी बातें नहीं बताते हैं। हम वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तथा आर्षि मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल और आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, भगवान श्री हरि का पूजन कैसे करना है, भगवान को क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, और कामदा एकादशी पर माता तुलसी की पूजा की जाएगी या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र
बोलना है और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है, सुबह सुबह करना है या दोपहर को करना है, भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है, कामदा एकादशी के दिन भद्रा है या नहीं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी कामदा एकादशी के बारे में इस वीडियो में सरल और आसान भाषा में प्रदान की जाएगी। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए टोटल वास्तु ज्ञान की इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं कि कामदा एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। अपने व्रत को सफल करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कामदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें कामदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो भक्तों, इस एकादशी पर ऐसा घोर अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कामदा एकादशी की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हम और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहें। साथ ही भक्तों, आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें, क्योंकि हम आपके भाग्य से जुड़ी जानकारी और आपकी राशि के अनुसार खास उपाय भी बताते हैं जो आपकी परेशानियों को तुरंत दूर कर सकते हैं। तो भक्तों, देर किस बात की, अभी अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें और साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो भक्तों, चलिए इस वीडियो को ज्यादा बड़ा न करते हुए जान लेते हैं कि 2025 में कामदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। भक्तों, कामदा एकादशी को समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए कामदा एकादशी की सही डेट और शुभ मुहूर्त जानते हैं। तो चलिए भक्तों, हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास न करते हुए जान लेते हैं कि कामदा एकादशी कब से कब तक रहेगी और शुभ मुहूर्त पूजा पाठ का समय क्या रहेगा, पारण कब कब कैसे और कैसे करें, इसके बारे में भी जान लेते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर कामदा एकादशी मनाई जाती है। इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 8 अप्रैल को रात 7 बजे शुरू होगी, 9:12 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को खास माना जाता है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को होगा। अब भक्तों, पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 तक है। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। भक्तों, कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो यह मुहूर्त सुबह 4:32 से लेकर 5:18 तक रहेगा और वहीं दूसरा मुहूर्त विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर 3:20 तक रहेगा। भक्तों, कामदा एकादशी के महत्व की बात करें तो कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यह व्रत हजारों वर्षों के यज्ञ और तप के बराबर फल देता है। यह व्रत न केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति में भी मदद करता है। भगवान विष्णु की कृपा से यह व्रत जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। व्रती को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। जिनकी कुंडली में कोई दोष हो या जिनके जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहती हों, उनके लिए यह व्रत बहुत फायदेमंद है। यह कर्म दोष, पितृदोष और अन्य मानसिक कष्टों को शांत करने में मदद करता है। स्कंद पुराण में भी इस व्रत की महिमा का उल्लेख है। इसके अनुसार एक गंधर्व दंपति को श्राप से मुक्ति इस व्रत के जरिए मिली थी। यह व्रत
भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त तरीका है जो जीवन को सुखमय और समस्याओं से मुक्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो अभी लिख दीजिए। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल और भी बढ़ता है, जिससे हम और भी बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका समय ज्यादा न लेते हुए जान लेते हैं कामदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कामदा एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसका शुभ मुहूर्त कब है और पारण का समय क्या है। हम आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं ताकि आप इस दिन को पूरी श्रद्धा और सही तरीके से मना सकें। सबसे पहले इस खास दिन पर आपको सूर्योदय से पहले उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। फिर स्नान करके अपने पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लें और पास में 1 रुपया रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं जैसे धन, संतान, सुख या जो भी आप चाहें भगवान के चरणों में समर्पित करें। फिर भगवान को प्रणाम करें और जल अर्पित कर दें। अब हम पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको पूजा के लिए एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना काटे हुए लेना है। फिर उसे गंगा जल से शुद्ध करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की किसी भी रूप की तस्वीर या मूर्ति रखें। यदि आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता हो तो ये चीजें भी बहुत शुभ रहेंगी। इन सभी चीजों को भगवान को अर्पित करने के लिए सजा कर रखें। अब जिस भगवान की तस्वीर या मूर्ति को आपने पूजा के लिए रखा है उसमें आपको भगवान को बुलाने की प्रक्रिया करनी होगी, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित करें और उस स्थान का शुद्धिकरण करें। इसके लिए गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें, जिससे स्थान पवित्र हो जाएगा। अब उस स्थान पर एक फूल रखें ताकि भगवान को एक सुंदर आसन मिल सके। इसके बाद भगवान को आचमन कराएं, यानी 3 बार जल चढ़ाएं। फिर तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूलों की माला पहनाएं। साथ ही एक पुष्प अर्पित करें। अब धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहां रखा है वहां पहले चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर दीपक रखें। यही दीपक आपकी पूजा का साक्षी बनेगा। भक्तों, अब हम आरती के लिए एक नया दीपक इस्तेमाल करेंगे। भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो, जैसे फल या मिठाई, वह भगवान को अर्पित करें। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। अब भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें और उसे लपेटकर भगवान के सामने रख दें। फिर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। अगर आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर इस बीड़े को भगवान को अर्पित कर दें। अब वहीं बैठकर कामदा एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें जो हमने वीडियो के अंत में साझा की है। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें और फिर फल का भोग अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करें। इस तरह से आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात, इस दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी जानकारी और परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं, इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि कामदा एकादशी के दिन कौन से काम हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन कामों को इस दिन करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु नाराज हो सकते हैं, इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई थी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत की पवित्रता को बनाए रखने के लिए चावल का सेवन वर्जित है। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो चावल से पूरी तरह बचें, क्योंकि यह आपके व्रत के पुण्य में विघ्न डाल सकता है। इस दिन आपको शुद्ध और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए जो आपके शरीर और आत्मा को ताजगी दे। दूसरी बात, कामदा एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार और मद्यपान से पूरी तरह से बचना चाहिए। ये सब तामसिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर और मन पर नकारात्मक असर डालते हैं। इस दिन हमें सिर्फ सात्विक आहार लेना चाहिए जो शुद्ध और ताजगी से भरपूर हो। तामसिक भोजन हमारे व्रत के उद्देश्य को पूरा करने में रुकावट डालता है, इसलिए इस दिन
शुद्ध शाकाहारी आहार का ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी के दिन तामसिक भोजन माना जाता है और यह हमारे शरीर व आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार लें, ताकि आपकी पूजा और व्रत की पवित्रता बनी रहे और आपको भगवान का आशीर्वाद मिले। तीसरी बात, कामदा एकादशी के दिन हमें किसी से भी झगड़ा या तकरार नहीं करनी चाहिए। यह दिन शांति और पवित्रता का होता है, इसलिए हमें अपने व्यवहार में संयम रखना चाहिए। किसी से झगड़ा करने से न केवल हमारी आंतरिक शांति भंग होती है, बल्कि यह हमारे व्रत की पवित्रता को भी प्रभावित करता है। इस दिन हमें दूसरों के साथ स्नेह और शांति से पेश आना चाहिए। चौथी बात, कामदा एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। बाल और नाखून काटना आत्मनियंत्रण और शुद्धता का प्रतीक होता है। इस दिन हमें अपनी आत्मिक शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि इस दिन हम बाल और नाखून काटते हैं तो यह हमारे व्रत की पवित्रता में विघ्न डाल सकता है। इसलिए इस दिन इन कार्यों से बचें और शरीर को शुद्ध रखें। पांचवी बात, कामदा एकादशी के दिन हमें काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काला रंग तामसिक और नकारात्मकता से जुड़ा माना जाता है, जबकि इस दिन हमें सात्विकता और शुद्धता को अपनाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे सफेद, पीला या हरा, जो हमारे मन और शरीर को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। हल्के रंगों का चयन करने से न केवल हमारा व्यक्तित्व उज्जवल होता है, बल्कि वातावरण में भी शांति और पवित्रता का संचार होता है। आखिरी बात, कामदा एकादशी के दिन पेड़ पौधों की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचना चाहिए। विशेष रूप से तुलसी की पत्तियां, जो भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है, इन्हें इस दिन तोड़ने से परहेज करना चाहिए। यदि आपको तुलसी की पत्तियां चाहिए तो आप इन्हें एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं और फिर उन्हें भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यह नियम पवित्रता बनाए रखने के लिए है और इसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो भक्तों, इन महत्वपूर्ण बातों का पालन करके आप कामदा एकादशी के व्रत को पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ निभा सकते हैं और भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कामदा एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों, कामदा एकादशी के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि कामदा एकादशी के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कामदा एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से एकादशी का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। कामदा एकादशी के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब कामदा एकादशी में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। दोस्तों, कामदा एकादशी में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। चलिए भक्तों, अब हम कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। पहला उपाय, कामदा एकादशी के दिन 7 हल्दी की गांठें लेकर उन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें और उस पोटली को भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर पोटली को धूप दीप दिखाकर उसे घर के धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरा उपाय, कामदा एकादशी के दिन मन ही मन AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग अर्पित करें और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी। तीसरा उपाय, अगर आप आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद शमी के पेड़ के नीचे आटे का दीपक जलाएं। अगर शमी का पेड़ न हो तो आप तुलसी के पौधे के पास भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान से पूरी होने की प्रार्थना करें। माना जाता है कि इस उपाय से न केवल आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि आपके जीवन में धन और समृद्धि भी आती है। इन सरल उपायों को अपनाकर आप न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का वास होगा। तो भक्तों, इस कामदा एकादशी को इन उपायों को ध्यान से करें और शुभ फल प्राप्त करें। तो भक्तों, उम्मीद है कि ये उपाय आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें।